एक बार एक बहुत लालची सेठ होता है जो कि पूरे गांव वालों को ठगता रहता है। ब्याज पर पैसे देता है लेकिन ज्यादा की मांग करता है। उसका सोचना है कि पैसे के दम पर आदमी कुछ भी कर सकता है। रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी से कहता है कि अरे रूपा, आज तो मैं साहूकार का कर्जा देकर आता हूँ। आज उसकी तारीख है। मैंने बोला था कि आज के दिन मैं उसका पूरा कर्जा लौटा दूंगा। उसके 10,000 रुपये बनते हैं तो मैं वह देकर आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। और बताता हूँ आकर कि क्या बोलते हैं साहूकार। इतना कहकर ही रामू साहूकार के पास चला जाता है उसका कर्जा देने के लिए। रामू साहूकार को आवाज लगाता है, सेठ जी कहाँ हो आप? सेठ जी कहाँ हो आप? मैं आपका पूरा पैसा लेकर आ गया हूँ। सेठ जी कहाँ हो आप? जरा बोलो तो। ऐसे में ही सेठ जी सुन लेता है। चाय पीते हुए बोलता है, अरे रामू, आ गए तुम? मेरे सारे पैसे लाए हो ना? तो रामू बोलता, हाँ सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लेकर आया हूँ। आपके 10,000 रुपये बनते हैं ब्याज लगाकर। तो मैंने सोचा मैं सेठ जी को आज ही देकर आता हूँ। अब की बार तो मेरी फसल भी अच्छी नहीं हुई, पर मैंने तो आपको जुबान दी थी तो सोचा पैसे तो देकर ही आने पड़ेंगे, तो मैं आपके पैसे लाया हूँ। अरे रामू, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे 10 नहीं 15,000 रुपये बनते हैं। मुझे 15,000 रुपये चाहिए, 10 नहीं। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलो आप। आपके तो 10,000 रुपये ही बनते हैं। और सेठ जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं रामू, मेरे तो 15,000 ही बनते हैं, तो मैं 15,000 रुपये ही लूंगा। रामू बोलता है, बेचारा, अरे सेठ जी तरस खाओ हम गरीबों पर। हम कहाँ से आपके ऐसे इतना ब्याज लगाओगे तो कहाँ से इतने पैसे लौटाएंगे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और फसल भी अच्छी नहीं हुई। अब की बार तो पैसों की बहुत तंगी है सेठ जी। हम बेचारे गरीबों पर थोड़ा सा तो रहम करो। और रामू बहुत सी मिन्नतें करता है और ऐसा कहकर जब सेठ जी नहीं मानते तो वह चला जाता है। और रूपा बोलती है, आ गए आप? क्या बोले सेठ जी? दे के आ गए क्या पैसे? और रामू रूपा को सारी बात बताता है कि सेठ जी ने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो रूपा बेचारी रोने लग जाती है और कहती है, हे राम, क्या करेंगे अब हम? ये सेठ जी तो बहुत ही लालची हैं। क्या करे हे भगवान, हम इसका कैसे कर्जा चुकाएं? क्या करेंगे अब? पता नहीं रूपा, क्या करना पड़ेगा। ये सेठ तो बहुत ही लालच में आ रखा है, पर क्या करें, इसके तो पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। ये जो भी बोले, आगे भी तो हमें लेना ही है। इससे पैसे कहाँ जा सकते हैं? हम बेचारे गरीब, हमारा तो कोई नहीं होता। और ये सब देखकर रूपा को रोना आ जाता है। रात को सेठ जी की लड़की ऑफिस से घर आती है तो उसके पीछे एक चुड़ैल लग जाती है और वह सोच नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। चुड़ैल उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे रहती है और लड़की हैरान रहती है और देखती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वह पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो वो चुड़ैल बोलती है, तेरे पाप, तुम्हारे पापा के लालच का बुरा नतीजा है यह। सावित्री जो कि सेठ की पत्नी होती है, वह रूपा के साथ काम करके आती है तो वह
देखती है कि उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है। वह उससे कैसे बचे। वह बोलती, अरे अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती। सावित्री हर तरह से कोशिश करती है उससे बचने की। वह भागती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन चुड़ैल एक भी नहीं सुनती। और चुड़ैल बोलती है कि तुम्हारे पति का लालच इतना बढ़ चुका है कि जिससे पूरे किसान बेचारे दुखी हो रखे हैं। वो सबको जीने नहीं देता, उसको बस पैसे चाहिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी की तरह तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगी। और चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसको अंत में मार ही देती है। और यह सब सुनकर सेठ जी भागे हुए आते हैं और सेठ जी इतना दुखी हो जाते हैं और वह रोने लगते हैं। रामू जब सेठ जी का पैसा देने के लिए जाता है तो उसको उसका एक फ्रेंड शामू वहाँ मिलता है और वह बोलता, अरे रामू रामू सुनो सुनो, तुमने एक खबर सुनी है क्या कि सेठ जी के तो बेटी और पत्नी का देहांत हो गया, उनको एक चुड़ैल ने मार दिया। तुमने यह बात सुनी है कि। और यह सुनकर रामू बहुत ही चकित हो जाता है और वह दौड़ा दौड़ा सेठ जी से मिलने के लिए चल पड़ता है। वह कहता है कि मैंने तो यह नहीं सुना था, मैं तो उनके पैसे देने जा रहा था, पर अब जाता हूँ। सेठ जी ये क्या हो गया, सेठ जी ये क्या अनर्थ हो गया। ऐसे कहते हुए रामू सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी सोफे पे बैठे रो रहे हैं। अरे रामू आओ आओ रामू, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने किसी को भी कुछ नहीं माना सिवाय पैसे के। मैं इतना लालची बन गया था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना अच्छा ना बुरा, किसी का कष्ट भी दिखाई नहीं दिया। बस मुझे तो पैसे चाहिए थे और उसी का बदला भगवान ने मुझसे लिया है, मेरा सब कुछ छीन कर। और अब ये धन दौलत मेरे किस काम की रामू, ये संसार ही छोड़ के जा रहा हूँ मैं तो। से रामू बोलता है, नहीं सेठ जी ऐसा मत कहो ना, आपको अब भी समझ आया वो तो बहुत बड़ी बात है। सेठ जी आप कहाँ जाओगे, आप संभालो सब कुछ और अच्छे से काम करो। हम गरीबों का तो आप बहुत बड़ा सहारा हो सेठ जी। पर सेठ जी नहीं मानता, बोलता है नहीं रामू यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। लालच ने मेरा क्या से क्या कर दिया देखो। नहीं सेठ जी ऐसा मत बोलो, आप तो हमारे अन्नदाता हो। नहीं रामू मेरे पास आज धन है पर परिवार नहीं है, तो इस धन का मैं क्या करूँगा, किस काम का यह धन। और यह तो मैंने बेईमानी से ही कमाया है। मैं चाहता हूँ कि यह सारा धन मैं तुम्हें दे दूँ और तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, अपने बच्चों को पढ़ाना और गरीबों की भी मदद करना सभी की। यह मेरे किसी काम का नहीं रहा और तुम ही मेरा पूरा कारोबार संभालोगे आज से। मैं तुम्हें ही अपने घर का पूरे जिम्मेवारी सौंपता हूँ। और यह कहकर साहूकार निकल जाते हैं तीर्थ के लिए।